देख रहे हैं कोसी टाइम्स। अभी के हमारी खास मुलाकात में हैं कैप्टन आलोक कुमार जी। इनका चेहरा आज परिचय के मोहताज नहीं है। ये अभी विधानसभा चुनाव नरपतगंज में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या इनका रोड मैप होगा और इनकी प्राथमिकता क्या होगी। पहली चुनाव जीत करके ये आते हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपको अगर आप जीत के आते हैं, जनता आपको चुनती है तो? अभी कोरोना से जूझ रही है हमारी जनता, एक महामारी का दौर है। ऐसे हम लोगों ने चुनाव आयोग को एक खत भी लिखा था कि अभी जिस चुनाव जो कराया जा रहा है ये सही समय नहीं है चुनाव कराने का। पर आप जानते हैं कि देश के लोग अपने लोगों को, जो सरकारें अभी तक बनती रही हैं, वो आम जनता के लिए अगर सोचती तो ये चुनाव को टाला जा सकता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर सरकार को स्कूल खोलने की ज़्यादा चिंता नहीं हो रही है, चुनाव कराने की ज़्यादा चिंता हो रही है। इसका मतलब है कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और शायद इतना महत्वपूर्ण है तो हम भी अपने जनता को बता रहे हैं कि ये जब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ही विचार कर आप लोग अपने वोट को करें और लोकतंत्र को मजबूत करें, ताकि नेताओं को भी ये सबक मिलना चाहिए कि जनता भी कोरोना महामारी में जो परेशानी झेली है और जिस तरह से उन्होंने जनता को जो दुख परेशानी हुई है जी, तो ये तो जनता इस बार क्या मुद्दा होगा इस बार आपका चुनाव का? देखिए, नरपतगंज विधानसभा हर एक जगह, हर एक विधानसभा में अपना अपना एक लोकल मुद्दा रहता है। और जहाँ तक बिहार की समस्या का सवाल है, बिहार 15 साल लालू जी के शासनकाल में था, नीतीश जी के शासनकाल में था, और जिस तरह से एक नया, मुझे तो एक अलग ही चीज़ दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में भाजपा जो है वो बिहार पर कब्जा की तैयारी कर रही है, अपनी सरकार बनाना चाहती है और इन किन प्रकार बनाना चाहती है। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ जदयू के उम्मीदवार है वहाँ पर लोजपा को आगे करके भाजपा ने जो है मतलब कैंडिडेट देने का काम किया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में जो सरकार बनेगी उसमें बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से कुछ होने की संभावना है, जिसमें हमारा जो आकलन है वो ये कह रहा है कि राजद, लोजपा और भाजपा गुप्त तरीके से गठबंधन करके एक सरकार बनाएगी। हमारा सवाल ये था कि मुद्दा क्या होगा आपका? तो इस मुद्दे के ऊपर ही तो सारा चीज़ है। चुनाव यहाँ पर विधानसभा लड़ रहे हैं भाजपा और राजद अलग अलग, और जनता को ठगने का काम ये लोग करने वाले हैं। क्षेत्र और ये समस्या है, क्षेत्र की समस्याएं, यहाँ सड़कें सारी टूटी हुई है, विद्यालय है उसमें मास्टर जो है सब बेईमान किस्म के बने हुए हैं। डॉक्टर है, एक डॉक्टर है यहाँ पे जो हमारे प्रभारी डॉक्टर है, वो ऐसे डॉक्टर हैं कि उनको टिकट लेना है, MLA बनना है। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति बनते जा रही है। और ऐसे में आप कहीं भी चले जाइए, हर एक जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। आप कोई भी काम, यहाँ तक कि आपको जानकर अचरज होगा कि हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव में परमिशन लेने के लिए भी मुझे क्या कहा गया कि सर थोड़ा सा मिठाई खाने के लिए पैसा दीजिए। मतलब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को गाड़ी का परमिशन लेने के लिए उसके अभिकर्ता का सर थोड़ा सा मिठाई खाने का पैसा दीजिए। हम बोले, फिर हमने उसको भेजा वापस कि जाओ उसको कह देना एक कैप्टन साहब है, ये न खाते हैं न खिलाते हैं। इसलिए मुद्दा, जनता बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हर एक जगह दलाल ही दलाल है, हर एक काम का दलाल है। यहाँ तक कि अब तो डिलीवरी का भी दलाल है कि बच्चा पैदा करने में भी आपको दलाली देना पड़ेगा। और मतलब अगर लोगों का जो है प्रसव के दौरान मौत हो रही है और हर एक आदमी का ऑपरेशन करके बच्चा पैदा किया जा रहा है, तो बहुत ही परेशानी है। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है, शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है, सड़क खराब है, बिजली का मीटर लोगों का जो है मतलब फास्ट चलता है। 20-20 हज़ार का बिल है मेरे पास, अभी भी आपको व्हाट्सएप पर दिखा सकते हैं। 20-20 हज़ार का बिल का कॉपी उस दिन हमको दिखा रहे हैं। तो ये सब परेशानी के में जनता इस बार चुनाव में मौका दे रही। तो इसी सब प्राथमिकता के आधार पर हम तो पहले से चुनाव लड़ते रहे हैं। थोड़ा सामाजिक ताना बाना भी है, जिसमें जो है आप देख रहे हैं कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो कमज़ोर जातियों को जो है रास्ता घेरने का काम करते हैं। उनका रास्ता छीन लिए हैं, सड़क को काट के अपना ज़मीन बना लिए हैं और लोगों को करंट लगा के मारने का सपना देखते रहते हैं। 500-500 आदमी का हुजूम आदमी को घेर लेता है और जंगल राज कायम करने का कोशिश किया जा रहा है। अच्छा, आप जब नामांकन देने के लिए गए थे उस समय पुलिस आपको गिरफ्तार करके लेके गई थी, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस कारण से गिरफ्तारी हुई थी? देखिए, उस समय
हुआ क्या था कि हम लोगों को एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है चुनाव के लिए, और वो फ्रेश होना चाहिए 3-4 दिन पहले। हमारे नरपत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैनेजर है वो तो बैंक में था भी नहीं, और 2-3 दिन से वो फरार था। और एक और कैंडिडेट बने हुए हैं शशिभूषण यादव, तो वो जो है लड़के को भी मैंने भेजा था कि अच्छा, उसको पहली बार चुनाव रहा था, तो वो हमसे गाइड हो रहा था कि भैया कैसे कैसे होता है। तो मुझे एक फ्रेश अकाउंट खोलना पड़ता है, तो खुलवा लो, क्योंकि इस तरह का कोई गाइडलाइन वो वहाँ पे दिया नहीं जाता है, उसमें है भी नहीं, लेकिन ये एक हिडन गाइडलाइन है। तो उसको मैंने भेजा, तो उसको तो पहले इसी बरगला के एक दिन भेज दिया कि मैंने आज तो कोई है ये नहीं है, ये खुल नहीं करेगा, हम अकाउंट खोलते ही नहीं। और इस तरह से, और वो उस समय यहाँ 2 बैंक थे, एक सेंट्रल बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, और सेंट्रल बैंक के लोग ट्रेनिंग में गए हुए हैं, तो वो बैंक चालू ही नहीं है। मतलब वहाँ भ्रष्टाचार का ये आलम है कि 4 बजे के बाद बैंक में सब दलाल बैठ के सारा काम करते हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो 4 बजे के बैंक मैनेजर ने हमारे ऊपर एक मतलब केस दर्ज करने का काम किया है, उसका जवाब अलग तरीके से दिया जाएगा। अभी तो चुनाव है, तो और सरकार ने हमारी पुलिस ने बोला कि हमारी गिरफ्तारी करी, तो गिरफ्तारी आप कैसे कर सकते हो भाई? आप कैंडिडेट की गिरफ्तारी कर रहे हो। अगर मान लीजिए मैं नॉमिनेट हो जाऊं, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं और कल मेरे ऊपर कोई FIR कर दे, तो कल आप हमारी गिरफ्तारी कर लोगे? बिना वारंट की गिरफ्तारी कर लोगे? आपको पता होना चाहिए कि जो कानूनी दावपेच है वो सिर्फ आपको नहीं है, वहाँ कोर्ट को भी आपको बताना पड़ेगा। और मैं इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार में भी जाऊंगा। अभी चुनाव है 10 तारीख के बाद। क्या लगता है अगर आपको नरपतगंज की जनता चुनकर विधायक बनाती है तो नरपतगंज की तस्वीर कैसी रहेगी? बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाएंगे नरपतगंज की, बहुत ही खूबसूरत। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ, हर एक गरीबों के लिए हम लोग एक बेहतर व्यवस्था, देखिए यहाँ आपको बताएंगे अगर सिलसिलेवार तरीके से, तो कैसे हमारे गरीब को गरीब बनाने की साजिश रची जाती है। आपको अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे आप जानते होंगे इतना बड़ा कोसी बराज है, इसमें दिनों दिन इसमें जो पानी का लेवल है ऊंचा होता जाता है, मट्टी मवाद जो आता है वो सबको निकाला नहीं जाता है, और उसमें जो है पूरा मट्टी भर जाता है। और इस पे ड्रेजिंग के नाम पर हजारों करोड़ रुपया हर एक साल गबन किया जाता है। उसी तरह से नहरों की भी स्थिति है, उसी तरह से हमारे धारों की भी स्थिति है। और वो जो पानी है वो सुरसर नदी से बहता हुआ छोटी धाराओं के साथ हमारे खेत खलियान में फैल जाता है। हजारों हेक्टेयर फसल हर एक साल बर्बाद होती है। जमींदार भिखमंगा होता है, उसके साथ मजदूर भी भिखमंगा होता है, और ये फिर जो है शोषण का दौर शुरू होता है, फिर दौर शुरू होता है सूदखोरी का। और इस तरह से हमारे लोगों को गुलाम बनाने की जो साजिश होती है, वो साजिश का ब्रेक वहीं उसको जो ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि जब नदियों को गहरा कर दिया जाएगा तो ना बाढ़ आएगी, और उसी का जो मट्टी निकाला जाएगा उसी से बांध बन जाएगा। और इस तरह से हमारे जो जड़ है, जहाँ से मूल रूप से मुझे पैसा आता है, ये कृषि से सबसे ज़्यादा पैसा हमारे क्षेत्र में आता है। और जब हमारी फसल ही खराब हो जाएगी तो हमारे लोग हमेशा लाचार बेबस कमजोर रहेंगे। रोजगार और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा बिहार में, सीमांचल में खास। बिल्कुल हमेशा रहेगा, क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर आप उससे कैसे नौकरियों की उम्मीद करेंगे? जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, आज स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है, ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोग स्कूल के मास्टर हैं। क्रिमिनल 302 का मुकदमा है, 307 का मुकदमा है, ऐसे लोग मास्टर हैं। शराब बेचने वाले लोग मास्टर हैं। और आप समझिए, तो ऐसे लोग जब मास्टर हैं तो वो निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ाने का काम तो करेंगे नहीं। तो ऐसे स्थिति में जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो निश्चित रूप से वो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप बोलेंगे जब तुम पढ़े नहीं हो तो कोई काम कर लो, और काम भी यहाँ मौजूद नहीं है तो वो पलायन करते हैं। तो आप बच्चों को एजुकेट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अभी छोटे छोटे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, हमारे यहाँ महिलाओं को जो है सुई देने का काम पुरुष करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि महिलाओं को ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया है सुई देने का। हम महिलाओं को अगर ट्रेनिंग दे दे, सिर्फ इंजेक्शन देने की ट्रेनिंग दे दे, सिर्फ ये ट्रेनिंग दे दें कि दवाई का जो एक्सपायरी डेट कैसे चेक किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दे दे। सिर्फ महिलाओं को हम ये बता दें कि नॉर्मल घाव घोष होगा तो कैसे उसको जो है साफ सफाई किया जाता है। और महिलाओं की अपनी एक समस्या होती है कि वो दूसरे से उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकती। ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ बहुत ही मतलब स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने कौशल विकास योजना चलाया और ऐसे ही सर्टिफिकेट कागज देने का काम किया।
उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करना है, ताकि हमारा जो समाज हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। हर सैकड़ों तरह की स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, सैकड़ों तरह। मैं तो एक बताया, छोटा सा नर्सिंग है ना। इसी तरह की हर एक तरह की आप देखेंगे बंगाल में जो है हर एक घर में कुटीर उद्योग चलता है। कोई पेपर का प्लेट बनाता है, कोई प्लास्टिक का जग बनाता है, कोई मग बनाता है, और इस तरह के छोटे छोटे उद्योग धंधे घरों में विकसित किए जा सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए सबसे ज़्यादा जरूरी, जितना मैंने लोगों को पूछा कि भाई अच्छे डॉक्टर हमारे इलाके में क्यों नहीं है बिहार में, तो बोला सर बिहार में कौन जाएगा, डॉक्टर वे को उठा लेता है, तो फिर हम वहाँ जाएंगे, पैसा देंगे, अपना बच्चा छोड़ाएंगे। तो जब तक आप शांतिपूर्ण माहौल नहीं बनाएंगे, जब तक आप अच्छे विधायक नहीं जिताएंगे, जिस इलाके में अच्छे विधायक जीतेंगे उस इलाके में अच्छे लोग ऑटोमेटिकली अपना व्यापार भी और अपना बहुत तरह का कारोबार शुरू करेंगे, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा मात्रा में फायदा हो जाता है। अभी नरपतगंज की तमाम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल में? नरपतगंज की तमाम जनता को कहना चाहेंगे कि मैंने लगातार 15 साल संघर्ष किया है, आप लोगों के सुख दुख में रहे हैं, जब आप पर जुल्म हुआ है तो उसके लिए लड़े हैं, और आपके हक अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे सदैव। जीत और हार वो तो हमारी जनता के हाथ में है, और हमारी गरीब जनता हमारे साथ है। अब की बारी अलमारी